जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली लीलाओं का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, लड्डू की लीला है तो लड्डू लीला करते ही रहते हैं और उनकी लीलाएं नित्य प्रतिदिन मुझे सुनने को मिलती है। तो ऐसी ही एक लीला मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो लीला बहुत ही रोचक भी है। आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा कि कैसे लड्डू गोपाल जी नित्य नई लीलाएं करते रहते हैं। ये लीला मेरे परिचित की है, जिन्होंने मुझे ये लीला बताई थी, जिसको सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनकी लीला को सुनकर हंसी भी बहुत आई। तो ये लीला उनके घर की है, सर्दियों के समय की बात है। और सर्दी के समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं, लड्डू गोपाल जी को सभी रात को सुला देते हैं, रजाई गद्दा आराम से बिछाते हैं, उनको विश्राम कराते हैं। तो उन्होंने भी उस दिन ऐसा ही किया, जैसा उनका नियम था। वो रोज़ सुलाते थे तो उन्होंने रोज़ की तरह ही लड्डू गोपाल जी को सुला दिया और खुद भी निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन उनके घर में 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, रात को किसी भी समय जाग जाते हैं। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, गोपाल जी खिलौना ही दिखाई देते हैं। वो ये जानते नहीं हैं कि ये तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो क्या सोचते हैं, एक छोटा सा खिलौना है जिसको देख के वो खुश होते हैं, उनका मन करता है कि इस खिलौने के साथ खेला जाए। तो ऐसा ही हुआ। एक रात उन्होंने अपने गोपाल जी को आराम से सुला दिया और घर के सभी सदस्य आराम से सो गए। तो जो उनके घर की एक छोटी बच्ची थी, रात को अचानक उसकी आंख खुल जाती है। तो आंख खुल जाती है तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं शरारत होती है। तो वो शरारत के वश लड्डू गोपाल जी के पास जाती है और लड्डू गोपाल जी को उठा करके चल देती है और ले जा करके क्या करती है, क्योंकि सर्दियों का समय था, बाथरूम में ले जाती है। और बाथरूम में एक बाल्टी होती है जो पानी से भरी होती है। उसमें बहुत ही ठंडा पानी होता है, बर्फ जितना ठंडा पानी होता है। और ले जा करके लड्डू गोपाल जी को उसमें डाल आती है, यानी डुबो देती है गोपाल जी को ले जा करके। और क्या करती है, डुबाने के बाद में यथा स्थिति जाकर चुपचाप सो जाती है। तो क्या होता है, जब वो गोपाल जी को डुबो देती है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद, यानी कि उसके डुबाने के आप ये मानिए 1 घंटे बाद ही अचानक से जो उस परिवार का जो लड़का होता है, छोटा लड़का होता है, अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और तबीयत भी क्या खराब होती है, उसको अचानक से सर्दी चढ़नी शुरू हो जाती है और वो कांपने लगता है। जब उसकी परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, अचानक से उसको ये परेशानी बनने लगती है, तो वो अपने घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको आवाज़ लगाता है कि उठ जाओ उठ जाओ, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी है और मुझे अत्यधिक ठंड लग रही है, और जितनी भी घर में रजाइयाँ हैं सब उठाकर मेरे ऊपर डाल दो। तो सभी व्यक्ति अचानक से चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य रूप से सो रहे थे, तब तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक से इतनी ठंड क्यों लगने लगी। सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सब क्या करते हैं, बहुत रजाइयाँ उनको डालते हैं, कोई पैरों की मालिश करता है, कोई हाथों की मालिश करता है, कोई हीटर जलाता है। यथासंभव सभी प्रयास में लग जाते हैं और घबराने लगते हैं। तो घबराते हुए ऐसे ही कोई चाय बनाता है, कोई गर्म पानी से सेकाई करता है। तो जैसे ही जो उस घर की बहू होती है, वो जैसे ही चाय पानी बनाने के लिए रसोई में जा रही होती है, तो अचानक से उसका ध्यान जाता है लड्डू गोपाल जी के बेड पर। वो लड्डू गोपाल जी का बेड देखती है और देखती है कि कंबल हटा हुआ है, गोपाल जी अपने बेड पर नहीं है। और जब गोपाल जी को देखती है कि बेड पर नहीं है, तो वो अचानक से चौंक जाती है और घबरा भी जाती है कि अचानक से लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, कहाँ गए। वो सारे घर में ढूंढती है, सबसे पूछती है कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं। किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि गोपाल जी अचानक से कहाँ गए। उधर तो लड़के की तबीयत खराब, इधर गोपाल जी भी गायब हो चुकी हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो वो ढूंढती रहती है, सारे में, चारों तरफ, ऊपर नीचे, सब जगह ढूंढती है। तो फिर सबसे अंतिम में वो क्या करती है, जाती है बाथरूम में। जबकि बाथरूम में एक ऐसी जगह है जहाँ पर गोपाल जी का होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो जाती है और जाकर देखती है। जैसे ही उसका ध्यान बाल्टी में जाता है और बाल्टी में जब वो झांकती है, देखती क्या है, लड्डू गोपाल जी बाल्टी में डूबे पड़े हैं। और जैसे ही वो बाल्टी को देखती है, अचानक से गोपाल जी को निकाल लेती है और अपनी छाती से लगा लेती है और कहती है कि हे गोपाल जी, ये क्या हो गया। उसके मुंह से केवल यही शब्द निकलते हैं। और जैसे ही वो गोपाल जी को छाती से लगाती है तो उसको रोना आ जाता है, जैसे एक बच्चे को अपने छाती से लगाकर रोना आता है। तो वो जाकर सबको बताती है कि गोपाल जी बाल्टी में डूबे पड़े हुए हैं और इनको किसी ने डुबो दिया है पानी में ले जाकर। क्योंकि बच्चे हैं तो वो शरारत समझ जाती है, अपनी बच्ची को अच्छी प्रकार से जानती है कि उसी की शरारत है। फिर उससे पूछती है तो वो कहती है कि हाँ, मैंने ही गोपाल जी को ले जा कर के बाल्टी में डाल दिया था।
तो फिर वो गोपाल जी को निकालती है, उन्हें सुखाती है, गर्म कपड़े पहनाती है और रजाई में उनको लिटा देती है। जैसे ही रजाई में लिटाती है 15-20 मिनट बाद ही जैसे जैसे गोपाल जी को गरमाई आने लगती है वैसे ही उसी बच्चे को गरमाई आनी प्रारंभ हो जाती है। यानी जैसे जैसे गोपाल जी रजाई में लेटते हैं उनका समय बीतता जाता है, वैसे वैसे ही वो बच्चा जो बीमार हो गया था, ठंड जिसको लग रही थी, उसके अंदर भी अपने आप ही स्वतः गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार से धीरे धीरे करके उसको ठंड लगना बंद हो जाती है, वो सामान्य परिस्थिति में आ जाता है। तो देखिए मित्रों, कितनी बड़ी लीला है। मैं इस लीला को जब भी सुनती हूँ या सोचती हूँ, अगर मैं किसी को भी सुनाती हूँ तो इसको सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब भी इस समय भी मेरे रोंगटे खड़े हैं कि गोपाल जी ने कितनी बड़ी लीला रची थी। अगर वो स्वयं पानी में डूब चुके थे तो उन्होंने किस प्रकार से पूरे परिवार को संकेत दिया कि मैं यहाँ पड़ा हूँ ठंड में और आप सो रहे हैं। उन्होंने पूरे घर को जगा दिया, अपने आप अपनी व्यवस्था करी पानी से निकलने की। तो मित्रों, इतना प्रभाव लड्डू गोपाल जी का होता है क्योंकि ईष्ट हैं, ब्रह्म हैं, गुरु, जगत गुरु हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं जगत गुरु। लेकिन हमारे भाववश वो एक बाल रूप में हमारे साथ रहते हैं अपनी सेवा के लिए। केवल हमारे भाव के कारण ही जो कृष्ण भगवान है उन्होंने बाल रूप धरा है सेवा लेने के लिए। तो उनकी लीला इतनी अथाह है, इतनी अपरंपार है, जिनका वर्णन स्वयं शेषनाग भी नहीं कर पाते। तो ये उनकी लीला है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लीला बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं अधिकतर ये लीला जो भी कोई नई व्यक्ति मुझे मिलता है मैं उसको ज़रूर सुनाती हूँ, क्योंकि गोपाल जी जब से हमारे घर में आए हैं हमें केवल गोपाल जी का ही कार्य रहता है और गोपाल जी हमें हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे कराते रहते हैं, सेवा लेते रहते हैं। घर के अन्य सदस्य भी गोपाल जी के सेवा में लगे रहते हैं। और एक बात विशेष मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जब से गोपाल जी हमारे घर में आए हैं आज तक हमारे घर में कभी मिठाई ख़त्म नहीं होती। गोपाल जी रोज़ मिठाई हमारे यहाँ मंगाते हैं, उनको नित नई मिठाई खाने का बहुत शौक है। तो जो भी कोई जाता है वो गोपाल जी के लिए मिठाई लेकर ज़रूर आता है। तो इसलिए हमारे घर से मिठाई कभी ख़त्म ही नहीं होती, ऐसा इनका आगमन हमारे घर में हुआ है। तो मित्रों, ये लीला थी। आशा करती हूँ आपको आनंद आया होगा। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली लीला में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।